जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज से हम रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उस रिवीजन क्लास में हमारा आज का टॉपिक होगा दोस्तों टेस्ट एंड मेजरमेंट। ठीक है, टेस्ट एंड मेजरमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे आज इस रिवीजन क्लास में एक मिनी मैराथन के रूप में आपके लिए लेकर आए हो दोस्तों, जो कि आपका बीपीएससी और ईएमआरएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की रिवीजन क्लास, जिसमें होगा टॉपिक हमारा दोस्तों आज का टेस्ट एंड मेजरमेंट के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस को हम लेते हुए चलेंगे। पहली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन, फिजिकल फिटनेस इंडेक्स किस विद्वान ने विकसित किया था दोस्तों? विच स्कॉलर डेवलप द फिजिकल फिटनेस इंडेक्स? तो इसको किया था किसने दोस्तों? ये थे आपके फेडरिक रैंड रॉजर्स ने। ठीक है, फेडरिक रैंड रॉजर्स जो थे, इन्होंने क्या किया था दोस्तों? फिजिकल फिटनेस इंडेक्स को विकसित किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये क्वेश्चन है, शरीर की ऊंचाई मापने के यंत्र को क्या क्या बोलते हैं? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हाइट ऑफ द बॉडी कॉल्ड? दैट इज स्टेडियोमीटर। ठीक है, वो हमारा स्टेडियोमीटर जो होता है, जो हमारी हाइट को मापने का यंत्र कहलाता है। ठीक है, फिर वहीं शरीर के जॉइंट के पास दो हड्डियों के बीच के कोण को किस यंत्र से मापा जाता है? विथ विच इंस्ट्रूमेंट डू यू मेजर द एंगल बिटवीन टू बोन्स नियर द जॉइंट टू द बॉडी? दैट इज गोनियोमीटर। ओके, वो गोनियोमीटर होता है जिससे हम दो बोन्स के बीच का जो एंगल होता है ना, जॉइंट के दो बोन्स के जॉइंट के पास का जो एंगल होता है, वो मेज़र करने के लिए गोनियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। पैरों और कमर की ताकत किस यंत्र से मापते हैं? विथ विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स एंड वेस्ट? दैट इज डायनमोमीटर। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आप देखोगे इनमें से 100% आपको फिजिकल एजुकेशन के पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, हाथों की पकड़ मापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ग्रिप ऑफ हैंड्स? दैट इज मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या काम करता है दोस्तों? मेजर द ग्रिप ऑफ हैंड्स, हमारी हाथों की ग्रिप को मेजर करने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। फेफड़ों की क्षमता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लंग कैपेसिटी? दैट इज स्पायरोमीटर। ठीक है, फेफड़ों की जो क्षमता होती है वो स्पायरोमीटर से मापी जाती है, लंग्स की कैपेसिटी जो होती है। हृदय की धड़कन किस यंत्र से मापी जाती है? व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट इज द हार्ट रेट मेजर्ड विथ? दैट इज स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से आपकी हृदय की धड़कन मापी जाती है। रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों? व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज ब्लड प्रेशर मेजर्ड विथ? तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन, मांसपेशियों की कार्यक्षमता किस यंत्र से मापी जाती है? व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ मसल्स? तो मसल्स की जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो दोस्तों इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापी जाती है। ठीक है, जो भी हमारी मसल्स की वर्किंग कैपेसिटी होगी वो किससे मापी जाएगी? इलेक्ट्रोमायोग्राफी से। शरीर के विभिन्न भागों की लंबाई किस यंत्र से नापी जाती है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी? तो एंथ्रोपोमेट्रिकल रॉड से शरीर के अलग अलग भागों की हम लंबाई माप सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, एंथ्रोपोमेट्रिकल रॉड से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स की लंबाई को हम मेज़र कर सकते हैं। शरीर में वसा की मात्रा मापने का यंत्र का नाम बताइए। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ बॉडी फैट। बॉडी फैट को मापने का क्या होता है यंत्र? वो होता है आपका स्किन फोल्ड कैलिपर। ठीक है, स्किन फोल्ड कैलिपर से आप क्या मेज़र कर सकते हैं? अमाउंट बॉडी फैट। ठीक है, शरीर में वसा की मात्रा को मेज़र कर सकते हैं। फ्लैट फुट मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ अ फ्लैट फुट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड? तो आपका पेडोग्राफ कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? पेडोग्राफ जो होता है फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी को मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, स्कोलियोसिस नामक विकृति के स्तर को नापने के यंत्र को क्या बोलते हैं? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द लेवल ऑफ डिफॉर्मिटी कॉल्ड स्कोलियोसिस। एक डिफॉर्मिटी स्कोलियोसिस है, उसको मापने का जो यंत्र होता है वो स्कोलियोमीटर कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? स्कोलियोमीटर कहलाता है। आँखों की दूरदृष्टिता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर फॉर साइटेडनेस ऑफ द आई।
तो शैलन चार्ट होता है दोस्तों। वो क्या होता है? शैलन चार्ट। दूरदृष्टिता यानी कि दूर की जो नज़र आपकी चेक की जाती है वो किससे चेक की जाती है? शैलन चार्ट से। शैलन चार्ट आपने देखा होगा, जब आप कभी आँखों के पास गए होगे ना तो सामने अल्फ़ाबेट्स लगाए होते हैं, वो पढ़वाते हैं अलग अलग, क्या बोलते हैं, छोटा बड़ा करके, वही शैलन चार्ट होता है जिसमें अल्फ़ाबेट्स ABC और हिंदी में भी लिखा होता है ना। हवा की दिशा मापने के यंत्र को कहते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द विंड डायरेक्शन इज कॉल्ड, तो वो आपका विंड वैंड गॉज कहलाता है। ठीक है, हवा का जो दिशा मापने का यंत्र होगा वो विंड वैंड गॉज कहलाएगा। फिटनेस ग्राम पेसर टेस्ट, ओके, फिटनेस ग्राम पेसर टेस्ट सेहत के कौन से पहलू का मूल्यांकन करती है? What aspects of health does the fitness gram pacer test measure? तो ये आपकी हृदय वाहिनी सहनशीलता यानी कि कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस का मूल्यांकन करती है कौन? फिटनेस ग्राम पेसर टेस्ट जो होता है वो आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस का मूल्यांकन करती है, उसको मेज़र करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं या क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु का पता लगाया जा सकता है दोस्तों? वॉट एज इज डिटेक्टेड थ्रू एक्सरे, तो वो आपका एनाटॉमिकल एज। ठीक है, एक्सरे के माध्यम से आप एनाटॉमिकल एज पता कर सकते हैं किसी व्यक्ति की। जैव धारिता को किसके द्वारा मापा जा सकता है? वाइटल कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड बाई, तो वो आपका स्पायरोमीटर से होगा। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी किससे मेजर की जाती है? स्पायरोमीटर से। ताकत को किसके द्वारा मापा जाता है? स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाई, तो स्ट्रेंथ आपका डायनमोमीटर से मापी जाती है दोस्तों। ठीक है, हृदय श्वसन क्षमता सबसे उत्तम किससे मापी जाती है? व्हाट इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ कार्डिक रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, सबसे बढ़िया तरीका कार्डिक रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को मापने का है वो आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है। ठीक है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रॉस वेबर टेस्ट मापता है। क्रॉस वेबर टेस्ट मेजर्स, तो आपकी मिनिमम मसल स्ट्रेंथ को मापने का जो काम करता है दोस्तों आपका क्रॉस वेबर टेस्ट करता है, न्यूनतम मांसपेशी ताकत या शक्ति। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट विकसित किया गया था। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाई लूशियन ब्रोहा। ठीक है, लूशियन ब्रोहा के द्वारा आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट डेवलप किया गया था। तो फादर ऑफ हार्वर्ड स्टेप टेस्ट लूशियन ब्रोहा। गति मापन सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। स्पीड मेजरमेंट कैन बी बेस्ट बी डन बाय, तो 100 मीटर दौड़ के द्वारा आप स्पीड को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, गति मापने का सबसे सर्वोत्तम रूप जो है वो आपका 100 मीटर दौड़ यानी कि स्प्रिंट है। ठीक है, 12 मिनट दौड़ या चाल कूपर टेस्ट किस क्षमता का मूल्यांकन करता है? व्हाट एबिलिटी डज 12 मिनट रन और जॉग कॉपर टेस्ट वॉल्व इवेलुएट, तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर सहनशीलता यानी कि कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस का मूल्यांकन करता है। ठीक है, 12 मिनट रन और वॉक कूपर टेस्ट जो होगा वो आपका कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस का मेजरमेंट करेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए करते हैं? व्हाट इज़ द यूज टू स्टेडियोमीटर? हाइट की मेजरमेंट के लिए करते हैं। स्टेडियोमीटर का जो यूज़ होता है वो आपकी ऊंचाई यानी कि हाइट की मेजरमेंट के लिए। ईसीजी का सूचक यानी कि फुल फॉर्म पूछ रहा है, ईसीजी इंडिकेट इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ठीक है, ये आपके हार्ट से संबंधित आपकी जितनी भी जानकारी होती है वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, हार्ट रेट जो होती है। डायनमोमीटर किस व्यक्ति डायनमोमीटर यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है। इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ दोस्तों? डायनमोमीटर इंस्ट्रूमेंट वर्क्स टू मेजर द पावर ऑफ अ पर्सन। डायनोमीटर क्या काम करता है? शक्ति मापने का, पावर मापने का काम करता है एक व्यक्ति का। तो उसको किस कंट्री ने सबसे पहले इजाद किया? अमेरिका देश में इसका इजाद हुआ दोस्तों डायनमोमीटर का। ठीक है, गोनियोमीटर क्या मापने में प्रयुक्त होता है? व्हाट इज गोनियोमीटर यूज टू मेजर? तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया गोनियोमीटर से। ठीक है, गोनियोमीटर और डायनमोमीटर में एक्चुअल लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना। डायनमोमीटर आपका जो होता है पावर को मेज़र करने के लिए होता है, गोनियोमीटर जो होता है वो आपका फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करने के लिए। दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बार नापना महत्वपूर्ण है? ठीक है, टू मेक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हाईली एक्यूरेट एंड रिलायबल इज इट इम्पॉर्टेंट टू मेजर द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो 2 बार कम से कम। ठीक है, खेल कूद में स्कोलियोसिस का उच्च दर देखा गया है।
हायर रेट्स ऑफ स्कॉलिसिस हैव बीन इन स्पोर्ट्स, तो जिम्नास्टिक और स्विमर, ठीक है, जो जिम्नास्टिक के खिलाड़ी और जो स्विमिंग के खिलाड़ी होते हैं, तैराक होते हैं, उनमें आपको स्कॉलियोसिस ज़्यादा मात्रा में ये डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई भी मापन तब प्रभावी माना जाता है जब वह कार्यान्वित किया जाता है। एनी मेजरमेंट कंसीडर्ड इफेक्टिव व्हेन इट इज इम्प्लीमेंट, उच्च श्रेणी के योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारी के द्वारा जब वो कार्यान्वित होता है आपका कोई मापन, तो प्रभावी माना जाता है। ठीक है, बाय हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेंड स्टाफ के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है बेसल मेटाबॉलिक दर में व्यक्ति भिन्नता हो सकती है, परंतु यह शक्ति की मात्रा पर निर्भर करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ पावर। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि के द्वारा ही ये हो सकता है। ठीक है, जो फिजिकल एक्टिविटी होगी उसी के द्वारा ही क्या होगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट जो वो क्या कह रहा है, डॉक्टर केनेथ एच कूपर किसके व्याख्याता हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है दोस्तों, डॉक्टर केनेथ एच कूपर किसके व्याख्याता है। डॉक्टर केनेथ एच कूपर इज द लेक्चरर ऑफ 12 मिनट दौड़ अथवा पदयात्रा प्रशिक्षण, 12 मिनट रनिंग और हाइकिंग ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये आपका जो डॉक्टर केनेथ एच कूपर हैं वो 12 मिनट रनिंग और वो हाइकिंग की ट्रेनिंग के व्याख्याता हैं। JCR प्रशिक्षण में शामिल है। JCR टेस्ट कंटेंस सार्जेंट जंप, चेनिंग अप एंड शटल रन। ठीक है, सार्जेंट जंप, चेनिंग अप एंड शटल रन, जंप, चेनिंग अप और रन, और जिसका पूरा नाम होगा सार्जेंट जंप होती है। ठीक है, अलाइनोमीटर किसके मापन में होता है। अलाइनोमीटर इज़ यूज टू मेज़र, तो आपके पोस्चर को मेज़र करने के लिए अलाइनोमीटर का यूज़ किया जाता है। प्रदर्शन में निरंतरता दर्शाती है। डेमोन्स्ट्रेट्स कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस, वैधता और विश्वसनीयता, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को दर्शाती है। ठीक है, जो प्रदर्शन में निरंतरता होती है, कंसिस्टेंसी होती है आपकी डेमोन्स्ट्रेशन में, वो आपकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधी दक्षता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग होगा। विच टेस्ट विल बी यूज टू मेजर कार्डिक एफिशिएंसी ऑफ सीनियर सिटीजन्स, तो आपका 6 मिनट पैदल चाल प्रशिक्षण जो होगा वो वरिष्ठ नागरिक की कार्डियक एफिशिएंसी को मापने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, आपर्ड परीक्षण युवा में किसकी माप करने से संबंधित है। आपर्ड टेस्ट इज अबाउट मेजरिंग व्हाट इन यंग, मोटर फिटनेस, यूथ के अंदर आपका मोटर फिटनेस को मेज़र करने के लिए आपर्ड यूथ टेस्ट होता है। ठीक है, मानक परीक्षण की कसौटी में सम्मिलित होता है। द स्टैंडर्ड टेस्ट क्राइटेरियन इंक्लूड्स, तो वैधता, मानक, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, वैलिडिटी, स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वो आपकी एक स्टैंडर्ड टेस्ट की कसौटी के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, JCR परीक्षण क्या मापता है दोस्तों, तो ये आपकी जनरल मोटर एबिलिटी को मापता है। JCR टेस्ट मेजर्स जनरल मोटर एबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, कैनेडियन परीक्षण कितने समय अवधि के अंदर होता है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम पीरियड डज द कैनेडियन टेस्ट टेक्स। 35 सेकेंड्स। ठीक है, अब तो कैनेडियन टेस्ट बहुत सी कम कॉलेज में होता है, ये आपके मैक्सिमम BPED MPED का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए होता है। अब जहाँ तक है ज़्यादातर दूसरा टेस्ट कराया जाता है, कैनेडियन टेस्ट बहुत पहले होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्डियोवास्कुलर क्षमता जानने के लिए परीक्षण कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी टेस्ट किसके लिए होता है दोस्तों। तो ये मतलब कार्डियोवास्कुलर क्षमता आपको अपनी पता करनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेस्ट आपका क्या होता है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है। ठीक है, अभी क्लियर होता पिछले उसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैकडोनाल्ड टेस्ट का प्रयोग होता है, तो आपका फुटबॉल में होता है। ठीक है, मैकडोनाल्ड टेस्ट यूज्ड इन फुटबॉल गेम के लिए आपका मैकडोनाल्ड टेस्ट का प्रयोग होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ किससे मापी जाती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय, तो वर्टिकल जंप से आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ को आप माप सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, एजिलिटी किसके द्वारा मापी जाती है। एजिलिटी इज मेजर्ड बाय, तो शटल रन के द्वारा हम एजिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी किस प्रशिक्षण से नापी जाती है। व्हाट ट्रेनिंग इज मेजर्ड इन फ्लेक्सिबिलिटी, तो सिट एंड रीच टेस्ट जो होता है उससे आप फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। बाईसाइकिल एर्गोमीटर से क्या मापा जाता है। व्हाट इज मेजर विथ अ बाईसाइकिल एर्गोमीटर, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस आप बाईसाइकिल एर्गोमीटर से माप सकते हैं।
फिर टैकीमीटर से क्या मापा जाता है, व्हाट इज़ मेजर्ड बाय टैकीमीटर, तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी मापी जाती है। ठीक है, गोनियोमीटर से भी फ्लेक्सिबिलिटी मापी जाती है और टैकीमीटर से भी फ्लेक्सिबिलिटी मापी जाती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, इलेक्ट्रोगोनियोमीटर को किस नाम से जाना जाता है, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोगोनियोमीटर नोन एज, तो दैट इज़ एल्गोन। ठीक है, इलेक्ट्रोगोनियोमीटर को हम एल्गोन नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ओके, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रॉजर फिजिकल फिटनेस इंडेक्स के लिए आर्म स्ट्रेंथ के लिए कौन सा सूत्र अपनाया जाता है, व्हाट फार्मूला इज़ यूज टू आर्म स्ट्रेंथ फॉर रॉजर्स फिजिकल फिटनेस इंडेक्स। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, पुलअप्स प्लस पुशअप्स इनटू, ठीक है, W/10 + H-60। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसके लिए, रॉजर्स फिजिकल फिटनेस इंडेक्स, जो कि किसके लिए होता है दोस्तों, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, रॉजर्स फिजिकल फिटनेस इंडेक्स जो होता है वो आपकी आर्म स्ट्रेंथ के लिए होता है। उसका फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, पुलअप्स प्लस पुशअप्स इंटू W/10 + H-60। मिनिमम मसल फिटनेस टेस्ट कौन सा है दोस्तों, व्हाट इज़ मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट, तो वो आपका क्रॉस वेबर मस्कुलर फिटनेस टेस्ट जो होता है वो आपका मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट होता है। ठीक है, टटल पल्स रेशियो टेस्ट से क्या मापा जाता है, व्हाट इज़ मेजर्ड बाय द टटल पल्स रेशियो टेस्ट, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। ठीक है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस मापा जाता है आपका टटल पल्स रेशियो टेस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, आपर्ड का फुल फॉर्म क्या है, ये कई बार आपके क्वेश्चंस पे पूछा जाता है दोस्तों। तो फुल फॉर्म ऑफ आपर्ड, तो इसका फुल फॉर्म होगा अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। ठीक है, आपर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट किसने बनाया दोस्तों, हु मेड द आपर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट, तो इसको बनाया किसने दोस्तों, इसको बनाया आपका पॉल हंसिकर एंड जे रीफ। ठीक है, गाय जे रीफ, जी रीफ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, पॉल हंसिकर एंड जी रीफ। हार्वर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट के 600 यार्ड रन वॉक में क्या मापा जाता है, व्हाट इज मेजर्ड इन 600 यार्ड रन वॉक ऑफ द हार्वर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट, तो इससे आपका कार्डियो सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एंडोरेंस मापा जाता है दोस्तों। ठीक है, परिसंचरण श्वसन सहन शक्ति आपका 600 मीटर यार्ड रन वॉक जो होती है हार्वर्ड टेस्ट के अंदर, इससे आपका परिसंचरण श्वसन सहन शक्ति यानी कि सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एंडोरेंस मापा जाता है इससे। ठीक है, स्ट्रेट नी सिटअप्स से क्या मापा जाता है, व्हाट इज मेजर्ड बाय स्ट्रेट नी सिटअप्स, तो ये आपकी एब्डोमिनल हिप मस्कुलर एंडोरेंस को मापता है। ठीक है, पेट कुल्हे की पेशी सहन शक्ति को मापता है स्ट्रेट नी सिटअप्स जो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, लेग एक्सटेंशन मांसपेशियों की विस्फोटक शक्ति किससे मापी जाती है, द एक्सप्लोजिव पावर ऑफ लेग एक्सटेंशन मसल इज मेजर्ड बाय, तो आपकी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से मापी जाएगी। ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से। मिलर वॉल वॉली टेस्ट किसका स्किल टेस्ट है दोस्तों, हुज स्किल टेस्ट इज द मिलर वॉल वॉली टेस्ट, तो ये आपका बैडमिंटन से कनेक्टेड है दोस्तों ये टेस्ट। ठीक है, फ्रेंच स्टाल्टर बैडमिंटन टेस्ट के 2 टेस्ट बैटरीज के नाम बताइए, नेम द 2 टेस्ट बैटरीज ऑफ फ्रेंच स्टाल्टर बैडमिंटन टेस्ट, तो आपका द सर्वर टेस्ट एंड द क्लियर टेस्ट। 2 प्रकार की जो टेस्ट बैटरीज, इसमें एक सर्वर टेस्ट होगी और दूसरी द क्लियर टेस्ट होगी। ठीक है, द फ्रेंच स्टाल्टर बैडमिंटन टेस्ट किसने और कब बनाया दोस्तों, हु एंड व्हेन मेड द फ्रेंच स्टाल्टर बैडमिंटन टेस्ट, तो वो आपका एस्तेर फ्रेंच और एवलिन स्टाल्टर ने 1949 में बनाया। ठीक है, एस्थर फ्रेंच एंड एवलिन स्टाल्टर ने 1949 में इसको बनाया आपका फ्रेंच स्टाल्टर बैडमिंटन टेस्ट को दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मिलर वॉल वॉली टेस्ट किसने और कब बनाया दोस्तों, हु क्रिएटेड द मिलर वॉल वॉली टेस्ट एंड व्हेन, तो इसको बनाया था फ्रांसिस ए मिलर ने 1951 में दोस्तों। फ्रांसिस ए मिलर ने 1951 में मिलर वॉल वॉली टेस्ट को बनाया। लड़कों के लिए बनाए गए बास्केटबॉल टेस्ट के नाम बताइए दोस्तों, नेम द बास्केटबॉल टेस्ट मेड फॉर बॉयज़, तो वो आपका जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट है,
नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट है और हैरिसन बास्केटबॉल टेस्ट है। ये तीनों ही बास्केटबॉल के टेस्ट हैं दोस्तों, जो कि आपकी बॉयज़ के लिए बनाए गए। ठीक है, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया? हु क्रिएटेड द जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट एंड व्हेन? तो ये आपका बनाया एल विलियम जॉनसन ने 1934 में आपका जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट को बनाया। वही नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट को किसने और कब बनाया दोस्तों? तो आपका रॉबर्ट डी नॉक्स ने 1937 में बनाया। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, पेनी कप टेस्ट का प्रयोग बास्केटबॉल के लिए किस टेस्ट में किया जाता है? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि पेनी कप टेस्ट जो है आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट में किया जाता है, इसका प्रयोग जो होता है। ठीक है, लड़कियों के लिए लेलिच बास्केटबॉल टेस्ट कब और किसने बनाया दोस्तों? व्हेन एंड हु क्रिएटेड द लेलिच बास्केटबॉल टेस्ट फॉर गर्ल्स? तो एविस लेलिच ने 1952 में इस टेस्ट को बनाया। भारत के किस खेल विशेषज्ञ ने हॉकी का स्किल टेस्ट बनाया? विच स्पोर्ट एक्सपर्ट इन ऑफ इंडिया मेड द स्किल्स टेस्ट ऑफ हॉकी? तो हरबंस सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, कई बार ये पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, हरबंस सिंह हॉकी टेस्ट में कौन सी टेस्ट बैटरीज का प्रयोग किया गया दोस्तों? विच टेस्ट बैटरीज वर यूज्ड इन हरबंस सिंह हॉकी टेस्ट? तो इसमें आपका ड्रिबलिंग हिटिंग टेस्ट, दो टेस्ट किए गए। ठीक है, ड्रिबलिंग एंड हिटिंग टेस्ट। ठीक है, पहले में आपका दो टेस्ट यूज़ किया है, ड्रिबलिंग और हिटिंग, और दूसरे टेस्ट आपका ड्रिबलिंग एंड गोल शूटिंग टेस्ट। ये दो प्रकार के आपके हरबंस सिंह ने इसका टेस्ट किया है। ठीक है, ड्रिबलिंग एंड हिटिंग टेस्ट और दूसरा ड्रिबलिंग एंड गोल शूटिंग टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अचीवमेंट टेस्ट इन फील्ड हॉकी फॉर कॉलेज वुमेन किसने बनाया दोस्तों? हु मेड अचीवमेंट टेस्ट इन फील्ड हॉकी फॉर कॉलेज वुमेन? तो इसको बनाया आपका मार्गरेट स्मिथ एंड एस्थर फ्रेंच ने। ठीक है, मार्गरेट स्मिथ एंड एस्थर फ्रेंच ने आपका अचीवमेंट टेस्ट इन फील्ड हॉकी फॉर कॉलेज वुमेन बनाया था। ठीक है, मैकडोनल्ड वॉलिंग सॉकर टेस्ट किसने और कब बनाया? हु एंड व्हेन क्रिएटेड मैकडोनल्ड वॉलिंग सॉकर टेस्ट? तो वो आपका बनाया था लॉयड जी मैकडोनल्ड 1951 में। ठीक है, जॉनसन सॉकर टेस्ट की बात करें तो इसको कब और किसने बनाया? तो जोसेफ आर जॉनसन ने 1963 में जॉनसन सॉकर टेस्ट को बनाया। टेनिस का डायर टेनिस बैकबोर्ड टेस्ट किसने और कब बनाया? हु एंड व्हेन मेड द डायर टेनिस बैकबोर्ड टेस्ट फॉर टेनिस? तो जॉना टी डायर ने 1935 में। ओके, अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, सारे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 110% बनने ही बनने हैं दोस्तों। ठीक है, ब्रॉर मिलर टेनिस टेस्ट किसने और कब बनाया? हु एंड व्हेन क्रिएटेड द ब्रॉर मिलर टेनिस टेस्ट? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो इसको बनाया दोस्तों मैरियन आर ब्रॉर एंड डोना मैई मिलर ने 1950 में बनाया। ठीक है, और ये टेस्ट आपका टेनिस के लिए होता है। वॉलीबॉल के रसल लॉन्च वॉलीबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया? हु एंड व्हेन क्रिएटेड रसल लॉन्च वॉलीबॉल टेस्ट फॉर ऑफ वॉलीबॉल? तो नाओमी रसल एंड एलिजाबेथ ने 1940 में बनाया इस टेस्ट को। ठीक है, ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आपका पुटअप हुआ एग्जाम में। ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया? हु एंड व्हेन मेड द ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट? तो जॉर्ज एफ ब्रैडी ने 1945 में। ठीक है, परीक्षण उसी गुण को मापे जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है या अर्थ होता है। द टेस्ट मेजर द सेम क्वालिटी फॉर विच इज़ यूज्ड, इट मीन्स वैलिडिटी। ठीक है, वैलिडिटी की डेफिनेशन है ये, कि परीक्षण उसी गुण को मापे जिसके लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, यदि एक ही व्यक्ति का वर्तमान परिस्थितियों में उसी परीक्षण से दो या दो से अधिक बार माप किया जाए और उसका परिणाम लगभग समान हो तो वह परीक्षण कैसा कहलाता है दोस्तों? वह परीक्षण आपका रिलायबल टेस्ट कहलाता है, विश्वसनीय कहलाता है। इफ द सेम पर्सन इज मेजर्ड 2 or more times with the same test under present conditions and the result is almost the same, then the test is called reliable test. 12 मिनट समय अवधि का प्रयोग किसी परीक्षण में किस कारक को मापने के लिए किया जाता है दोस्तों? 12 मिनट्स टाइम पीरियड इज यूज टू मेजर विच फैक्टर टेस्ट? तो दैट इज एंडोरेंस, सहनशीलता को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, मानव शरीर की चर्बी मापने हेतु शरीर में कितनी जगहों से नाप लिया जाता है? कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, हमारी बॉडी में कितनी जगहों से फैट को नापने के लिए सैंपल लिया जाता है? तो वो 3 जगहों से लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, मानव शरीर के आकार तथा अनुपात को मापने की विधि कहलाती है। द मेथड ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, दैट इज एंथ्रोपोमेट्री। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्री जो टर्मोलॉजी है वो क्या है? मानव शरीर के आकार तथा अनुपात को मापने की विधि होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा,
केबल टेंशन परीक्षण का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? केबल टेंशन टेस्ट इज यूज फॉर विच? दैट इज स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ को मापने के लिए किया जाता है। हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो वो एंडोरेंस के मापन, सहनशीलता को मापन के लिए किया जाता है। कॉलेज के युवकों हेतु लिए जाने वाले हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परीक्षण में बेंच की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? द हाइट ऑफ द बेंच इन द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज टेकन फॉर कॉलेज यूथ इज दैट इज 20 इंचेस। ठीक है, ये भी कई बार आपके पेपर्स में पूछा हुआ सवाल है। बैलिस्टिक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? बैलिस्टिक टेस्ट इज यूज टू मेजर दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी लचीलेपन के लिए, लचीलेपन को मापने के लिए बैलिस्टिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है, खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है किसके द्वारा? प्लेयर्स परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव बाय टेस्ट। जितने ज़्यादा परीक्षण होंगे उससे हम उनकी सुधार कर सकते हैं प्रदर्शन में। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में खिलाड़ियों की कृतित्व क्षमता के मापन में कुशलता की परख करके विकसित करने एवं प्रतियोगिताओं की भावना के विकास में आवश्यकता होती है किस चीज़ की? परीक्षण की, टेस्ट की। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में खेल कूद का चयन करने, प्रशिक्षण योजना के निर्माण में एवं खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में किसका महत्व है? तो ये भी आपका टेस्ट का है। ठीक है, परीक्षण का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, अच्छे परीक्षण के लक्षण हैं। साइंस ऑफ गुड टेस्ट, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। विश्वसनीयता, वैधता एवं वस्तुनिष्ठता जो होती है वो आपके अच्छे परीक्षण के गुण होते हैं। रॉजर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, हापर यूथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट एवं नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो इन तीनों का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल हेल्थ के लिए। ठीक है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के मापन के लिए इन तीनों टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। माप को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, नीडेड टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट, तो यूनिट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज, मात्रक एवं संख्यात्मक मान निकालने के लिए आपका माप को व्यक्त करने के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। समय की इकाई से तात्पर्य यूनिट ऑफ टाइम्स, वर्ष, माह, दिन और घंटे। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको टेस्ट एंड मेजरमेंट से मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद में स्पर्धाओं में स्थान का निर्धारण करने में एवं खेल क्षेत्रों को माप निर्धारित करने में किसका महत्व है दोस्तों? विच इज़ इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनिंग द प्लेस इन कॉम्पिटिशन्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड। तो मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितनी भी आपकी शारीरिक शिक्षा की और खेल कूद की स्पर्धाएं होती हैं उसमें स्थान का, एक प्लेस का निर्धारण करने के लिए, और जितने भी प्लेइंग एरियाज़ होते हैं उनकी जो मेज़रमेंट होती है, उनकी जो माप होती है, उनको जो निर्धारित करने का जो महत्व होता है वो आपका मेज़रमेंट से ही है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद के क्षेत्र में किसका विशेष महत्व है? तो वो भी आपका मेज़रमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। ठीक है, हॉकी मैदान की लंबाई चौड़ाई एवं वॉलीबॉल खेलों की मैदान लंबाई चौड़ाई का सही उदाहरण है, तो मापन ही होगा इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पुरुष व महिला खिलाड़ियों की स्वस्थता को मापने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टेस्ट इज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेजर द हेल्थ ऑफ मेल एंड फीमेल प्लेयर्स। तो ये आपका नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन डांस का संगठन किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? यानी कि हार्वर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट के द्वारा बनाया गया दोस्तों। ठीक है, व्यक्ति की लंबाई मापने का उदाहरण क्या? पर्सन हाइट मेजरिंग डिवाइस, तो दैट इज स्टेडियोमीटर, अभी डिस्कस किया इसको हमने। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसमें मैंने लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास कवरअप करने की कोशिश करी है दोस्तों। और टेस्ट एंड मेजरमेंट में मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ आपसे पुटअप होने वाला है। अगर आपने 5-10 मिनट इस स्लाइड को कायदे से पढ़ लिया तो आपका बहुत ही आसानी से टेस्ट एंड मेजरमेंट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर आप बोलेंगे तो इसका मैं MCQ भी ला दूंगा। ठीक है, लेकिन कमेंट करके एटलीस्ट कम से कम 20-25 कमेंट अगर आते हैं कि इसकी MCQ लाने के लिए, तो मैं बिल्कुल आप नेक्स्ट वीडियो में आपका इसके लिए MCQ पर ला दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो BPSC की तैयारी जो भी करें दोस्तों, इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। और रही बात इसकी PDF की, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे। ठीक है, तो जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और फ्री PDFs आप तक जल्दी से पहुंचती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।